गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम। ग्राउंड बढ़ाओ, ग्राउंड सामने वाले ग्राउंड बढ़ाओ। कुंद कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम। कारुणिक करकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणदास्मता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हठवश कूदे आज हम चरित सिंधु मझार। है जिनका यह शुभ चरित वही करेंगी पार। गणपति की कर वंदना गुरुवर चरण मनाए। देवी भागवत की कथा सुनो सुजन चितला। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय। श्री सचंडी महायज्ञ की जय हो। आओ हम लोग 2-4 बार पावन नाम संकीर्तन करें। भक्तों पे हो गई दयाल हो, भक्तों पे हो गई दयाल हो। जगदम्बे भवानी भक्तों पे हो गई दयाल हो। जगदम्बे भवानी भक्तों पे हो गई दयाल हो। जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी माता दुर्गे भवानी। 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 कर दो हमारा ख्याल हो। जगदम्बे भवानी कर दो हमारा विचार हो। जगदम्बे भवानी। बोलो दुर्गा मैया की जय हो।
सब सेवक अति ज्ञानी, हम सब सेवक अति ज्ञानी, तेरी माया मान नहीं जानी, तेरी माया मानी जानी, तेरी माया मान नहीं जानी, तेरी माया मानी जानी। कर दो आज निहाल हो जग होए भवानी, हो आज ज्ञान हो जगदम्बे भवानी, दयाल हो जगदम्बे भवानी, भक्तों में हो गई। जिसने माँ से विनय सुनाई, जिसने माँ से विनय सुनाई, जिसने माँ से विनय सुनाई, उसकी विपदा दूर हटाई, उसकी विपदा दूर हटाई। मेरी भी बिगड़ी संभाल हो जगदम्बे भवानी, संभाल हो जगदम्बे भवानी, भक्तों में हो दयाल हो जगदम्बे भवानी, संभाल हो जगदम्बे भवानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। उनका बोले मायके जाने को तैयार हो गए, कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी। शंकर भगवान जान गए कि सती जी मानने वाली नहीं है। मन ही मन ये निश्चय करके बैठ गई कि आज अगर हमें जाने को न मिला तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगी। कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न, एक तो रुकने वाली नहीं है, दूसरे भी रहने वाली भी नहीं है। शंकर भगवान ने विचार किया कि रहना तो इनको वैसे ही नहीं है, रोक लेंगे तो यहां मर जाएंगी और जाएंगी मायके में तो मर वहां भी जाएंगी। मरना दोनों तरह से है। लेकिन अगर यहां मर गई तो ससुर जी से पहले से अनबन चल रही है, ये मरेंगी अपने आप और ससुर जी को मौका मिल जाएगा, फौरन दहेज प्रथा का मुकदमा कायम कराए देंगे। आधुनिक बात कहे तो
ये तो मरी जाएंगी और हम जेल काट मर जाएंगे, मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाएंगे। और मरना इनको वहां भी है, तो वहीं मरे तो ठीक, जो कुछ होए महतारी बाप के घर में होए, कम से कम हमारी जान तो बची रहेगी। मुकदमा भी लिखाएंगे तो वकील बहस करके तुरंत ही हमें जमानत दिलाए देगा, ज्यादा समस्या नहीं होगी। इस कथा से हम आप गृहस्थों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। पहली बात तो पति पत्नी में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। ऐसी नौबती न पैदा हो देव, अगर एक गरम हो तो दूसरा नरम हो जाए, और कदाचित झगड़ा हो गया हो तो जौने दिन झगड़ा भाव हो के तो जरूरी काम हो, लड़ाओ भिड़ाओ लेकिन रहाओ घर है। और करो का घर में दुल्हन पर एक आंखी बनाए रखो, देखे रहो ये का बनाए रही है। और ना तो तुम गेहूं डालने के लिए वह दवा जहूं लाए रहो, या और भी तमाम साधन है, वही रहन तीर धरोहर व धरी कि तुम तो लड़ी भिड़ की आज उल्टी सीधी कह के एक बात थप्पड़ों लगाए दिए हो और चले गए कहो। अगर इन्होंने कुछ कर लिया, सल्फाजी टिकिया खा ली या रस्सी ले ली, तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम बिन मौत मर जाओगे। इनको भी क्या करना चाहिए? जौने दिन झगड़ा भाव हो, लड़ी भिड़ी हो, किससे नहीं झगड़ा होता है। वही दिन यह ना है कि तुम रोटियां बनाओ। जौने दिन घर में कहा सुनी भई हो, वही दिन वह भोजन बनाओ जौन तुम्हारे उनका, समझ रही हो बात, सबसे प्रिय हो भोजन। वह सब्जी, वह दाल, वह आइटम बनाओ जो सुनते ही उनकी जबान, उनके मुंह में पानी आ जाए, जबान लपलपाए लगे, अपने आप न कहा। बच्चा छोटे घर में हो, उन्हें कह दे जाओ बुलाए ले आओ अपने पिताजी का। अब गुस्सा का भूख नहीं लगे तो भूख तो लगता ही है, और जब भोजन नहीं मिलता तो गुस्सा और बढ़ जाती है। अगर एक दो बार बुलवा गया और भूख लगी थी तो आए गए बुलाने पर उल्टी सीधी 10-20 सुनावत भय और भोजन करे लगे, लेकिन जितने कौर अंदर जाएंगे वत्ती गुस्सा समाप्त होती जाएगी। और जब भोजन कैली है तब यहाँ कहिए थोड़ा बिगड़ जाते, गरम हो जाते जल्दी, लेकिन भोजन बढ़िया बनावत है, ख्याल ठीक राखत, संझा लो सुलह। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो भैया गृहस्थी बिगड़ने नहीं पाएगी। सती जी से यही गलती हो गई, विवाद किया, शिव जी रोक रहे थे, जाने में भलाई नहीं है, लेकिन नहीं मानी और घर छोड़ करके चली गई। शंकर भगवान ने उनके साथ उनकी पुरानी धोती, पुराने गहना वही सब धर दिए।
शंकर जी ने विचार किया, सती जी ने वो निकार की पुरानी धोती अलग फेंक दी, काहे रख रहे हो? शंकर भगवान ने कहा लिए जाओ। ये सोच करके वो गहने जो सती जी ने निकाल दिए थे, जो साड़ियां निकाल दी थी, ये नहीं ले जानी है, वहां तो अच्छी अच्छी साड़ी पहननी है, लोग भी समझे हाँ कहीं बिटिया ब्याही है। ये पुरानी धोती तो घर में पहनने के लिए है। शंकर भगवान इसलिए वो पुरानी साड़ी और गहना रख दिए कि ये तो चली जाएंगी, इनको लौट करके आना नहीं है, घर में ये साड़ी गहना बने रह जाएंगे, कबहू न कबहू तो निगाह पड़ी जाएगी इन पर। बहुत बेचारे ने दुल्हन नाई रहा था, वही के गहना वही की साड़ी बक्सा में धरी, तो ज्यादातर वो बक्सा खोलता ही नहीं, और कबहू जरूरत पड़ गई तो बक्सा खोलिन तो कोई कोई दुखिया पत्नी प्रेमी साड़ी देख देख रोवती, अब यह कौन पहिर है? एक आदमी तो बठिया दिन रोवे, हाय तुम इतने बढ़िया गंडा पथती रहा तुम्हारे तो बड़ो बठिया कोई गुनाई। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, वो बहुत रोया। किसी ने कहा मरने वाली घटना ये पहली बार थोड़ी हुई है, इसके पहले तुम्हारी बहन भी मरी थी, माँ भी मरी थी, तब तुम इतना नहीं रोए थे, अब आज दुल्हन मर गई तो तुम चुप नहीं हो रहे हो। उसने कहा जब माँ नहीं रही थी, बहन नहीं रही थी, तो सांत्वना देने वाली तमाम मिली, जब माँ नहीं रही तो तमाम बुढ़िया आई गई, कहने लगी भैया तुम्हारी अम्मा तो नहीं रही, आज से हम हैं तुम्हारी अम्मा, तुम हम है अम्मा कहो हम बोली। बहिनी जब नहीं रही तो तमाम बहन बन करके आई गई, हम हैं तुम्हारी बहिनी, भैया दूज हमें चबुआए देंगी, राखी हमें बांध देंगी। तो कहा आज काहे नहीं चुप हो रहे हो? तो बोला माँ बहन जब मरी तो हुआ धैर्य किस तरह, सब गांव और पड़ोस की कहती थी क्या हम तुम्हारी बहन और महतारी नहीं है? लेकिन बाद जब दुल्हन आई रही तब अब कोई नहीं कहता हम घरवारी नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अम्मा बने मिल गई, बहिनी मिल गई, लेकिन दुल्हन नाई रही तो आज कोई राय दया करैया कि आप हम है समझे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। बात उधर की मुझे नहीं कहनी है, बात देवी भागवत की कहनी है। जिस प्रसंग के अंतर्गत मैं श्रवण करा रहा था आपको कि महाराज शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत या गांगे को प्राप्त कर चुके हैं, उनको लेकर के आ गए राजमहल में। बहुत खुशी छाई हुई है, सभी आनंदित हैं। भैया महाराज शांतनु कितने दिन रहे अपने पुत्र के साथ? चत्वारेण तु वर्षाणि पुत्रेण सह भूपति रममाणः सुखम प्राप कुमारेण यथा हरः। जैसे भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ रहते हैं,
वैसे ही महाराज शांतनु गांगेय के साथ रहे। कितने दिन रहे? 4 साल, only 4 years। एक दिन की घटना है, महाराज शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और वहां जंगल में ज्यों ही जंगल में धसे आई अद्भुत वास। ज्यों ही जंगल में धसे आई अद्भुत वास। ज्यों ही जंगल में धसे जंगल में धसे आई अद्भुत वास। उसे सूंघते सूंघते पहुँचे जाकर पास। उसे सूंघते सूंघते पहुँचे जाकर पास। शांतनु को एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। मन में विचार करने लगे, ये स्मेल न चानुभूत पूर्वोयम वाति गंधवः शुभः कुतोयमेति वायुर्वै मम घ्राण विमोहन। बड़ी अद्भुत सुगंधी है। इंद्रियों के 5 विषय हैं। कौन कौन से 5 विषय हैं इंद्रियों के? शब्द स्पर्श रूप रसगंधा। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा। शब्द स्पर्श रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंधा। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा। पंच विषय इंद्रिय संबंधा। पंच विषय इंद्रिय संबंधा। पंच विषय इंद्रिय कान चाहते हैं श्रवण इंद्रिय। इसका विषय क्या है? इसका विषय है शब्द सुनना, संगीत सुनना। त्वचा का विषय क्या है? त्वचा का स्पर्श सुख। नेत्रों का विषय है सौंदर्य देखना, रूप पर मोहित होना। जिह्वा का विषय है रस लेना और घ्राणेन्द्रिय का विषय है सुगंधी लेना। ये 5 विषय है। तो ये सुगंधी भी, गंध लेना भी, ये एक घ्राणेन्द्रिय का विषय है। राजा के मन में भी वो सुगंधी का अनुभव जो हुआ, बड़ी अद्भुत सुगंध है। न ये तो मंदार की सुगंधी है, न केतकी की, और न केवड़ा की, न कस्तूरी की, न मालती की, न जूही की। आखिर ये सुगंधी है क्या? कहां से आ रही है? इसका उद्गम कहां से है? स्रोत कहां से है?
सूंघते सूंघते महाराज चल दिए। चलते चलते पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नवयुवती बैठी हुई है। यद्यपि उसका कोई विशेष श्रृंगार नहीं है, फिर भी वो सुंदर दिख रही है और उसी के शरीर से ही ये सुगंधी महक रही है जो इतनी दूर तक पहुंच रही है। महाराज शांतनु ने पूछ दिया उस सुंदरी से कि के कुतो समुपागता धुना देवांगनावा किमु मानुषीवा गंधर्व पुत्री किल नाग कन्या जाने कथम गंधवती नुकामिनी। ऐ सुंदरी, ये बताओ तुम गंधर्वी हो या कोई देवी हो या नाग कन्या हो, कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? ये अद्भुत सुगंधी मुझे मोहित कर रही है और मेरे को मजबूर कर दिया है उस सुगंधी ने, मैं तुम्हारे पास खिंचा चला आया हूं। हंस कर बोली सुंदरी नृपति धर्म के धाम, और मैं धीवर की सुता हूँ सत्यवती है ना, मैं धीवर की सुता हूँ सत्यवती है ना। उसने कहा मेरा नाम सत्यवती है, और ये वही सत्यवती है पाराशर जी ने जिसके द्वारा व्यास जी को उत्पन्न किया था, उसका नाम मत्स्यगंधा था, और उस मत्स्यगंधा को पाराशर ऋषि ने ही योजन गंधा बना दिया था। तो मैं कहा मैं वही हूं, और वो मत्स्यगंधा जिसके शरीर से दुर्गंध थी, पाराशर ऋषि ने ही उसे योजन गंधा बना दिया था। और एक योजन कितना होता है आप जानते हो? 4 कोस। इतनी दूर तक कस्तूरी की सुगंधी, उससे भी अद्भुत सुगंधी तुम्हारे शरीर से पैदा हो जाएगी, ये पाराशर ऋषि ने कह दिया था। उस कन्या ने परिचय दिया कि मेरा नाम सत्यवती है, लेकिन मैं कोई क्षत्रिय कन्या नहीं, गंधर्व कन्या नहीं, राजकन्या नहीं, मैं तो एक धीवर की कन्या हूं। महाराज शांतनु कहने लगे कि ऐ सुंदरी, मैं तुम्हें देख करके मोहित हो गया हूं। क्या संभव है तुमको पाकर प्रासाद भाग्य चमकाऊं मैं, क्या संभव है तुमको पाकर संभव है तुमको
चमकाऊं मैं दोनों जीवन को एक बना, दोनों जीवन को एक बना, जीवन का लाभ उठाऊं मैं दोनों जीवन को एक बना। महाराज शांतनु ने कहा मेरी पत्नी भी नहीं रही है, मैं अकेला हो गया हूं। ऐ सुंदरी, क्या तुम्हें मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार होगा? तुम मेरी होना स्वीकार करोगी? सदैव तुम्हें मैं सुखी रखूंगा, कोई अभाव जीवन में नहीं होने दूंगा। देखिए जरा वो धीमर की कन्या क्या उत्तर देती है महाराज को। राजन मुझको स्वीकृति अस्वीकृति का राजन कुछ भी अधिकार नहीं। मुझको स्वीकृति अस्वीकृति का राजन कुछ भी अधिकार नहीं। यदि पिता समर्पण कर देंगे, यदि पिता समर्पण कर देंगे तो बेटी को इनकार नहीं। पिता समर्पण उस निषाद की बेटी ने कहा महाराज, भले ही आप राजा हैं, सामर्थ्यवान हैं, योग्य हैं, संपन्न हैं, लेकिन मेरी भी एक मर्यादा है। मैं बेटी भले ही मरती हूं, लेकिन मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं, मैं मनमानी नहीं कर सकती। मेरा निर्णय तो मेरे माता पिता करने वाले हैं। और वाकई में माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन जो बेटियां करती हैं वो बेटा कभी नहीं करता। बाहर से बाप आवे और सामने बेटा दिखाई पड़ जाए और बाप कहे बेटे से, बेटा जरा पानी तो लाना, शायद ही कोई लायक बेटा पानी लेकर के आएगा। और नहीं तो घर में अगर बेटी होगी, बहन होगी, तो कह देगा जाओ दीदी पापा को पानी दे दो जाकर। बेटा चला तो जाएगा, लेकिन पानी लेकर बेटा नहीं आएगा, बिटिया आएगी। आधी रात में अगर आपको प्यास लगी आई है, आप नीचे कमरे में रहते हैं, बेटा बहू 2 मंजिल पर रहते हैं, आपने रात में आवाज लगाई बेटा पानी थोड़ा गर्म करके लिए आना। भले ही बेटा पानी लेकर के आ जाए आधी रात में, पानी दे देगा, लेकिन साथ में वार्निंग भी दे देगा। रात में जब प्यास लगती है तो थर्मस में पानी रखकर क्यों नहीं लेटते? खुद तो सोते नहीं हो, हमें भी सोना हराम किए रहते हो। होगा ऐसा कि नहीं होगा? लेकिन यह आवाज प्यारे बेटी अगर सुन पाएगी
तो बेटी पानी तो लाएगी ही, साथ में कुछ खाने को भी लाएगी। कि बाबू मेरे कहीं बाहर गए थे, शाम को भोजन का मन नहीं हुआ, मना कर दिया था भोजन नहीं करूंगा, भूख लगी होगी तो कुछ लिए जाऊं, थोड़ा सा गुड़ ही सही या कुछ लिए जाऊं, खा के जल पिएंगे, नींद बढ़िया आ जाएगी। एक बेटी है, कभी दांत की भी नहीं बात मानता है पुत्र, कहने पर जाता नहीं पानी तक लाने को, किंतु सुता तात की ही बात पालने के लिए पर घर जाती चली जीवन बिताने को। बेटा पानी नहीं लाया, लेकिन बेटी ने माँ बाप के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए माता पिता के वचन पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया और एक नए घर में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच में चली जाती है। और ससुराल में भी चाहे सुख मिले या दुख मिले, अपनी पीड़ा किसी से कहती नहीं है। मायके में आई है, किसी ने कह दिया बेटी तुम्हारा पहले तो हेल्थ बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बहुत दुर्बल हो गई हो, वीक हो गई हो, कह देती है बुखार आ गया था इसलिए कमजोरी आ गई है, दवाई नहीं ली, दवाई तो ली थी लेकिन अब वीकनेस तो आ गई है, तो कुछ तो समय लग ही जाएगा। झूठ इसलिए बोल दिया कि मेरे माँ बाप की बदनामी न हो जाए कि कहां झोंक दिया बेटी भूखों मर रही है। कैसी हो सुखी या दुखी सभी सहती है मौन, एक पितृ पक्ष का ही गौरव बढ़ाने को, किंतु हा समाज जहां पुत्र का प्रथम मान, किंतु हा समाज जहां प्रथम मान, किंतु हा समाज जहां पुत्र का प्रथम मान, कन्या को मिलता है बाद में खाने, किंतु हा समाज बेटी को भोजन बाद में मिलता है, साल भर का अंतर हो बेटा बेटी में, बेटी 2 साल की है या 3 साल की है, बेटा 2 साल का है, दोनों ही कटोरी लेकर, प्लेट लेकर या थाली लेकर रसोई में मां के पास पहुंच जाए, मां मुझे भोजन दो, संयोग से मां ने एक ही रोटी बनाई हो, ईमानदारी से बताना माताओं बहनों, आप किसकी थाली में रोटी पहली रखोगी, बेटी की थाली में या बेटे की थाली में? आप पहली रोटी वो बेटे की थाली में रख दोगी,
और बिटिया से कह दोगी बिटिया जरा भैया को पानी दे दो लाके। बेटी भी भूखी है, बेटा भूखा है, लेकिन बेटी को कह दिया गया बेटी तुम भैया के लिए पानी ले आओ। बेटी चली जाती है, भले वो नासमझ है लेकिन इतनी समझ है उसे कि माँ के दिल में भैया के प्रति स्थान बड़ा है। बेटी चली जाती है पानी लेने और पानी लाके दे देती है और माँ से कहती है माँ भैया जब भोजन कर लेंगे इसी थाली में मुझे परोस देना और मैं खा लूंगी। भैया का बचा हुआ खाने को तैयार है, कौन करेगा इतना। फिर भी बेटी को नहीं चाहते लोग जन्म हो। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं ये अपने उत्तर प्रदेश के कि अगर 1000 लड़के हैं तो बेटियां 850 ही है। लड़के 1000 बिटिया 850 तो विवाह होंगे तो 850 तो लड़का के विवाह हो पाएंगे। 150 लड़का तो मोबाइल के सहारे जिंदगी काटनी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। बेचारे सोचते होंगे वो लड़के कि कहीं ऐसा तो नहीं भ्रूण हत्या हमारी ही वाली निपटाई दी गई हो, जो हमारे लिए लिखी गई हो वह निपट गई हो, इसीलिए हम ठन ठन पाल रह गए। तो भैया जबकि हरियाणा वगैरह में तो और भी आंकड़ा बहुत कम है, वहां लड़कियों की संख्या और भी बहुत कम है। भैया बात अधिक लंबी न करके महाराज शांतनु ने जब ये प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं अपने आप कुछ निर्णय नहीं ले सकती, मेरे माता पिता इसका निर्णय करेंगे। आजकल की बेटियां माता पिता को महत्व तो नहीं दे रही हैं और बाद में रोती घूम रही है। मैं कह दिया करता हूं वो देख करके वो लगाए 20 रुपया का चश्मा और मोटरसाइकिल 50 रुपये डलवाए पेट्रोल, घूम रहे हीरो बने। वो समझती इससे स्मार्ट हैंडसम ब्यूटीफुल दूसरा दुनिया भैया ही नहीं। माँ बाप जान ही न पाए बेटी कहां रफू चक्कर हो गई। बाद में रोती घूमती है, फिर या तो सल्फाज की गोली लेती है या तो कहीं आत्महत्या करके फांसी लगा के मर जाती है। कितना दुर्लभ मानव जीवन, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, और उसको ऐसी नादानी में बर्बाद कर दिया। माता पिता सूझबूझ के साथ संबंध करते हैं कि कौन संबंध करने लायक है कौन नहीं है, और जिन्होंने ये संबंध ऐसे किए हैं उल्टे सीधे एक भी सुखी नहीं दिखते। भैया बेटी ने मना कर दिया। महाराज शांतनु उस गरीब के घर पहुंच गए जिसकी वो बेटी है। राजा आया है और वो भी सामान्य राजा नहीं है। केवट ने स्वागत किया राजा का, प्रणाम किया। महाराज तुम प्रिय पाहुन द्वार पधारे,
तुम प्रिय पाहुन द्वार पधारे, तुम प्रिय पाहुन। तुम प्रिय पाहुन द्वार पधारे, तुम प्रिय पाहुन द्वार पधारे, सेवा जो आगे हमारे, सेवा जो आगे हमारे। हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयस तेरा, नाथ न सकु जब एक गरीब के घर में, जिसके घर में झोपड़ी है, कीमती कोई बर्तन नहीं है, टूटे फूटे बर्तन है, दोना में भोजन होता है, पत्तल में भोजन होता है, उसने स्वागत किया, लेट गया। रामायण में भी कथा आती है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने केवट को कभी छुआ नहीं, दूर से ही उसे काट अगर प्रणाम भी करना चाहा तो दूर रहो। लेकिन जब भैया भरत ने गले से लगाया निषाद को, वशिष्ठ जी से नहीं रहा गया। वशिष्ठ जी केवट की ओर बढ़ चले, निषाद की ओर। गुरुदेव, आपने तो हमेशा दूर रखा है मुझे। राम सखाई पर बस भेटा, राम सखा मुनि पर बस भेटा। राम सखा मुनि पर बस भेटा, जनु मही लुठत सनेह समेता, जनु मही स्वागत सत्कार किया। महाराज शांतनु कहने लगे, मैं तुम्हारे पास आज राजा की हैसियत से नहीं, मैं राजा होकर याचक बनकर के आया हूं। आप मांग रहे
और जब कोई मांगने वाला आता है तो भले ही उसके पास कुछ न हो, और जब कोई मांगता है तो वो अपने आप को फिर श्रेष्ठ समझता है। चुनाव के समय वोट मांगने के लिए बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, यद्यपि उस गरीब आदमी की कोई हैसियत नहीं होती जिससे वोट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन वो गरीब उस दिन उससे नहीं डरता। वो कहता, बाबूजी आपके दरवाजे पर 4 बार मैं गया था फरियाद लेकर, आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आपको तो नहीं दे सकता अपना मत। उस समय वो दाता है। केवट से महाराज शांतनु ने कहा कि मैं राजा नहीं, मैं याचक बनकर के आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। महाराज क्या आज्ञा करें आप मांग रहे हैं? बोले हाँ, तुम अपनी ये कन्या ये मुझे दे दो, मैं बेटी मांगने आया हूं तेरी। केवट ने कहा, महाराज कन्या रत्नम मदीयम चेत। केवट ने कन्या रत्न कहा है। क्या कहा, ये मेरी पूंजी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। संतान माँ बाप की प्रॉपर्टी है। आपका बेटा अगर कहीं हमें मिल जाए और वो कहे फौरन थैला वैला ले ले, बस पे बिठाए, कुछ जलपान भी कराए, पानी की बोतल भी दे दे, तो हमको जवाब मिलोगे, हम कहेंगे भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा लायक है। देखते ही फौरन उसने पांव छुए और उसने बस में हमें फौरन बिठाया और टिकट भी कटा दिया और उसने पानी की बोतल वगैरह भी ला करके दे दी। भाई बहुत अच्छा है, बहुत लाड है, वो तरक्की और करेगा। अब आपका लड़का मिल जाए, अब हम उसे झोला पकड़ाए के कह दे भैया जरा बाथरूम हो आवे, तब तक हमारा झोला पकड़े रहो, और वो झोले लेके गायब हो जाए। अब गांव में आपके पता लगाते लगाते आएंगे कि भाई साहब आपका लड़का हमें मिला था कैसर बाग में, उसको हमने झोला पकड़ाई दिया कि जरा बाथरूम हो ले, और वो लड़का ही नहीं मिल रहा है, न हमारा झोला ही मिल रहा है। आप कहोगे पंडित जी का बतावें, हम तो बहुत तंग है, वो ऐसे कईयों लोगों ने संगम कह चुका है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भैया ऐसी औलाद से, ऐसी संतान से बताओ सुख मिलेगा? पुत्र रत्न कहा गया, कन्या रत्न कही गई। केवट ने कहा महाराज कन्या अदेय नहीं है, कन्या तो धन है, और वो कन्या ऐसी पूंजी है जिसे कोई भी अपने घर में नहीं रख पाता। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम। सुबह पिता के द्वार है, दिवस पिया के धाम, भजले हरि हरि। दिवस पिया के धाम, भजले हरि हरि। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका नाम। सुबह पिता के द्वार है, दिवस पिया के धाम, भजले हरि हरि। भजले हरि हरि।
बेटी का जीवन तो धूप की तरह से है। केवट ने कहा महाराज कन्या अदेय नहीं होती है, कितना भी धनी मानी हो कोई भी बाप उसे अपने घर में नहीं रख पाता। लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज, मैं आपको बेटी दे सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, मेरी बेटी सुखी रहे। हर माँ बाप यही चाहते हैं, दे आशीष ये चाहते संग सखी माँ बाप, दे आशीष ये चाहते संग सखी माँ बाप, जहाँ रहे सुख से रहे दूर रहे संताप, हरि हरि दूर रहे संताप, हरि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, ये चिंता हर माँ बाप को होती है और वही चिंता महाराज मुझे भी है। मैं कन्या तो आपको देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है मेरी इस कन्या के द्वारा जो पुत्र रत्न सुखकारी हो, मेरी इस कन्या के द्वारा, आप बेहतर देखा भैया इधर देखो, मेरी इस कन्या के द्वारा जो पुत्र रत्न सुखकारी हो, वो ही इस भारत के कुल का, वो ही इस भारत के कुल का दायित्व पूर्ण अधिकारी हो, वो ही इस केवट ने शर्त रखी कि महाराज मेरी कन्या से जो पुत्र पैदा हो आपके राज्य का उत्तराधिकारी मेरा नाती ही हो, मेरी बेटी का ही बेटा हो। आप किसी और को राज्य नहीं देंगे, ये शर्त अगर मंजूर हो तो मैं बेटी देने के लिए मंजूर हूं, तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। अब महाराज इस बात को सुनकर के मौन रह गए, क्योंकि देवव्रत हैं, गांगे हैं और वो बहुत प्रिय है। महाराज शांतनु लौट आए। श्रुत्वा वाक्यम तु दासस्य राजा चिंतातुरोऽभवत्, गांगेयं मनसा कृत्वा नोवाच नृपतिस्तदा। अब राजा कुछ बोलते नहीं, घर लौट आए।
और घर लौट करके घर में भी क्या कर रहे हैं? कामातुरो गृहं प्राप्तम चिंता विष्टो महीपति न ससनौ बुभुजे नाथ न सुस्वाप गृहं गतः। अब राजा न नहाए रहे हैं, न राजा भोजन कर रहे हैं, न राजा को नींद आ रही है। अब उनको चैन नहीं पड़ रही है। एकांत में रो रहे हैं पड़े हुए पलंग पर। भोजन के लिए कहा जाता, भोजन नहीं, इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, जलपान नहीं लेते, स्नान नहीं करते, सेवक खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं महाराज जी कब चंदन उपटन वगैरह लगाकर स्नान करें। सारे कार्य बंद हो गए, रो रहे हैं। मन में कौन है? मन में वही सत्यवती बस गई है। और महापुरुष कहते हैं परमात्मा के अतिरिक्त अगर संसार में कहीं मन लगाया है तो अंत में रोना ही पड़ेगा। भगवान से मन लगा तो रोगे नहीं, मुस्कुराओगे। न पतझड़ है, न गिजा है, न गर्दो गुबार है, मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार है। जय हो जय हो। भैया अब वो रो रहे हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना की बहुत प्यारी लाइनें हैं। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जितना जिसको प्यार करोगे, जितना जिसको प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर फसल यादों की बोगे, दिल क्या होता है दर्द टूटने आजादी से पूछो, क्या होता है दर्द टूटने आजादी से पूछो। पत्थर के आने की पीड़ा हरियाली से पूछो, पत्थर के आने की पीड़ा हरियाली। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जितना जिसको
फसल यादों की बोगे। जब से गई रूठ कर सूने हुए किनारे। नदिया जब से गई रूठ कर सूने हुए किनारे। स्वर जिस दिन से रूठ गए हैं टूट गए एक तारे। स्वर जिस दिन से रूठ गए हैं टूट गए हैं तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं। जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जितना जिसको प्यार करोगे, जितना जिसको प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। जो भी बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। जो मन के भीतर बैठा है बस वही अपना है। जो मन के भीतर बैठा है बस वही अपना है। जिनको बनकर मेरा उम्र भर पाती तुमने छाया। एक दिवस उनके ही हाथों से तुमको कटना है। एक दिवस उनके ही हाथों से तुमको कटना है। आपकी गठरी बहुत बड़ी है, आपकी गठरी बहुत बड़ी है, आपकी गठरी बहुत बड़ी है। कब तक ढोगे दिल पर जब यादों की बोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जितना जिसको प्यार करोगे, जितना जिसको प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जमीन पर जब फसल यादों दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जितना जिसको प्यार करोगे उतना रोगे।
दुनिया में कहीं दिल लगाया है तो रोना ही पड़ेगा। और शांतनु का भी यही हाल हो गया, दिल कहीं फंसा दिया, रो रहे हैं, न नहा रहे हैं न खा रहे हैं। अब रोए लेने दो थोड़ी देर, फिर आगे चर्चा रात में करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। बस 2-4 बार भगवान का नाम लो, आरती हो। दुर्गा रानी की जय, महारानी की जय, दुर्गा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, दुर्गा रानी की जय, महारानी की जय। भवानी की जय जय जय, बोलो भवानी की जय जय जय, दुर्गा रानी जय, महारानी दुर्गा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। आरती दुर्गे मैया की, सकल भव दुख हरैया की। आरती दुर्गे मैया की, सकल भव दुख हरैया की। हाथ में खड्ग खबर सोहे, हाथ में खड्ग खबर सोहे, रूप लखी सुर नर मुनि मोहे, रूप लखी सुर नर मुनि मोहे। जयति महावेश्वर जैया की, सकल भव दुख हरैया की। जयति महावेश्वर। पटक डाला चंद और मुंड, जयति जय गाती मैया की, सकल भव दुख हरैया की। आरती दुर्गे मैया, भव दुख हरैया की। मातु है पति जाल घेरे, मातु है पति जाल घेरे, शरण में है सेवक तेरे, शरण में आश हम सबको मैया की, सकल भव दुख हरैया की। आश हम सबको मैया, अब दया दृष्टि कर दो, अब दया दृष्टि कर दो। हृदय में भक्ति भाव भर दो, हृदय में भक्ति भाव भर दो। सुनो माँ विनय कन्हैया की, सकल भव दुख हरैया। प्रबन्नार हरे प्रसीद, प्रसीद मादर जगोपिधर, प्रसीद दूसरे तुल्पादीशम, त्वमेत्वरी विचार। चन्द्रमावत सोया, दक्षो सूर्यो अजायत, क्रोधाराय सुभारश्च, मुखारगिरजायत।
हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कार्यक्रम को बोले भक्त और भगवान की